इस वक्त हम राष्ट्रीय में मौजूद हैं, जहाँ पे आज बलदियाती इंतखाबात बरतानिया के जो हैं उसके हवाले से 2 मई के हिसाब से आज उनकी काउंटिंग थी। तो काउंटिंग इस वक्त बड़े पुरअमन अंदाज में यहाँ पे हो चुकी है और अफजल बट साहब सदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इस वक्त हमारी खुशकिस्मती के पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी बड़ी इनकी तासरात और तजियात हैं, लेकिन बरतानिया की जो इलेक्शन है इनके जो एक्सपीरियंस आपने किया है उसके हवाले से और पाकिस्तान को इससे क्या पाकिस्तानियों को सबक सीखना चाहिए क्या? पहली बात तो ये मेरे लिए बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था कि मैंने बलदियाती इलेक्शन को देखा और फिर काउंटिंग में देखा एज ऑब्जर्वर। मुझे क्योंकि एज ऑब्जर्वर ये कार्ड जारी किया गया था कि रॉचडिल, जो पूरे बरतानिया की नज़रें रॉचडिल के रिजल्ट पर थी, क्योंकि जॉर्ज गैलवे ने यहाँ 2-2.5 माह पहले एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर इलेक्शन लड़ा गजा कैंपेन के ऊपर, और फिर यहाँ से वो बड़ी लीड के साथ मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट हुए। तो फिर उन्होंने वर्कर पार्टी के नाम से नई पार्टी कायम की और इस दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया और टारगेट उनका इस दफ़ा था रॉचडिल। मैं लंदन में गया, बर्मिंघम में गया, नॉटिंघम, मैनचेस्टर, जिस शहर में गया तो लोग सिर्फ यही देखते थे कि इस दफ़ा रॉचडिल का रिजल्ट क्या होगा, और लोगों का ख्याल ये था कि शायद जॉर्ज गैलवे जिस कैंपेन को लेकर बढ़ रहे हैं तो रॉचडिल से वो इनकलाब का सफ़र शुरू होगा जो पूरे बरतानिया में फैलेगा। तो इसलिए उनकी ये तवक्कुआत थी कि बलदियाती इलेक्शन में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जॉर्ज गैलवे भारी जीते हैं उसके नीचे आज 10 हलकों का इलेक्शन था, 10 काउंसलर मुंतखब होने थे। तो उनका ख्याल ये था कि यहाँ 10 के 10 हम जीतेंगे और क्लीन स्वीप होगा। ख़ास तौर पर दालत खान साहब जो राजधानी आज़ाद कश्मीर से जिनका तल्लक है वो टारगेट थे, क्योंकि जनरल इलेक्शन में जहां उनका हल्का शुरू होता है वहां से जॉर्ज गैलवे ने सबसे ज्यादा वोट लिए थे। तो बहरहाल कल का इलेक्शन जिस अंदाज में हुआ पाकिस्तान के लोगों के लिए सीखने का मौका है। आज जिस अंदाज में काउंटिंग हुई हम सब के लिए ये एक्सपीरियंस भी है और सीखने का मौका भी है कि ये जो डिवाइड एक रखी गई है इसके अंदर काउंटिंग हो रही थी और सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोग साथ साथ खड़े थे। कोई नारेबाजी नहीं थी, कोई एक दूसरे के खिलाफ वोटिंग नहीं थी, कोई दिल आजारी नहीं थी, कोई इल्जामात नहीं थे। काउंटिंग होती थी, रिजल्ट का ऐलान होता था और जीतने वाले सिर्फ 2 मिनट क्लैप करते थे, हारने वाले बाद में क्लैप करते थे और फिर हाल से निकल जाते थे। किसी ने कोई हंगामा राई नहीं की, किसी ने इस इलेक्शन पे कोई बात नहीं की। और मजे की बात यह है कि रॉचडिल के रिजल्ट आने के बाद दोनों जमातें, लेबर पार्टी भी और जॉर्ज गैलवे की वर्कर पार्टी भी, दोनों फतह के जश्न मना रहे हैं। दोनों अपने अपने अंदाज में इसे अपनी अपनी फतह करार दे रहे हैं। लेबर पार्टी ये समझती है कि जॉर्ज गैलवे ने जो मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर जिस हल्के से कामयाबी हासिल की थी वहां से लेबर ने 10 में से 8 सीटें जीत ली। इट मीन्स हमने अपना मैंडेट वापस ले लिया। जॉर्ज गैलवे की पार्टी, वर्कर पार्टी ये समझती है कि क्योंकि रॉचडिल काउंसिल में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं थी, हमने 2 सीटें ले ली इसलिए हमने गेन किया, ये हमारी कामयाबी है। बहरहाल ये जमहूरियत का हुस्न है और बलदियाती इदारे जो हैं वो बेसिक डेमोक्रेसी होते हैं और इस बेसिक डेमोक्रेसी से हमें भी सीखना चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोग भी इसी अंदाज में इलेक्शन में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे पास बड़ी एक तो राष्ट्रीय की डिप्टी मेयर हमारे चौधरी दालत साहब मौजूद हैं, इसके अलावा मुमताज़ हमारे सियासतदान और इसके अलावा हमारे कौंसलर जो नौ मुंतखब हुए हैं शाहवजीर साहब, और हमारी खुशकिस्मती के हमारे दरमियान अफजल बट साहब जो कि सदर हैं जर्नलिस्ट अपने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और हमारे मकामी तजिया निगार और सहाफ़ी एतजाज़ अहसन। तो इस राष्ट्र जो है वो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उसका घर है, ठीक है। और राष्ट्र के लोग जो हैं बहुत रिजिलियंट हैं और जॉर्ज गैलवे ये समझता था
کہ وہ جو ہے نا اس نے جو اس کو سونامی کہتے ہیں، سونامی والے بھی شاید ان کے ساتھ ہی تھے، جو سونامی کہتے ہیں وہ سونامی لے آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا سیٹ بیک ہوئی ہے، اور وہ سمجھتا تھا کہ P45 یہاں جو کام ختم ہوتا ہے نا تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ P45 لے لو، یعنی ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے، تو وہ پارلیمنٹ کے باہر بڑھ کے مارتا تھا کہ یہ جو کاؤنسلر ہیں ان کو میں P45 دوں گا، اور میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اگلے جنرل الیکشن میں ہم اس کو P45 دے دیں گے اور رائٹر سے دکیل کے باہر نکالیں گے۔ اور انہوں نے بہت گندی اور ناستی اور جو غیر مہذب کمپین ہے وہ چلائی ہے، اسپیشلی شاہ صاحب کے خلاف، میرے خلاف بھی تھی لیکن اسپیشلی شاہ صاحب کے خلاف، اور ان کی پارٹی میں وہ لوگ ہیں جو ملٹیپل بینک کرپٹ رہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے، ان کا چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں ہے، جو اپلائی کرتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو اس کو سلام کرتا ہے کہتا ہے وی وانٹ ٹو اسٹینڈ ان الیکشن، اس کو ٹکٹ دے رہی ہے۔ تو اس قسم کا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے، اور ماحول یہ بھی تھا کہ پہلی دفعہ انہوں نے باپ کو بیٹے سے لڑا دیا اور بیٹے کو باپ سے اور بھائی کو بھائی سے، اینڈ راشٹر کی کمیونٹی جو ہے بہت ریزیلینٹ ہے، اور ہم نے اس کا ڈٹ کا مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا فیوچر جو ہے برائٹ ہے، آگے پھر وہ جو ہے نا ہم اس ساری بات کو سمجھیں گے۔ یہ بھی ذکر کروں کہ یہ میرا 9واں الیکشن تھا جس میں مجھے کامیابی ہوئی ہے، تو یہ جو کونسلشپ کی ڈیوریشن ہے تقریباً 20 سال بن جاتے ہیں، تو اس میں ظاہرہ عوام کی خدمت کا موقع ملا کہ عوام کے لیے کام کریں۔ لیکن یہ جو الیکشن تھا اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ جارج گیلوے آیا، اور اس سے جو آداب ہوتے ہیں نا سیاست میں، برطانیہ کی سیاست میں آداب ہوتے ہیں اور ایک مہذب طریقے سے ہم چلتے ہیں، لیکن اس نے وہ سارے آداب بالا طاق رکھے، اور جس طرح عدالت صاحب نے بات کی ہے کہ گھروں میں لڑائی لے آیا، بھائی بھائی سے لڑے، یا کم از کم ناراضگی ضرور